Good morning, dear students. Today I will discuss about alcohol, phenol, ether, chapter 2, inorganic chemistry 12th class. और इस चैप्टर में जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे IUPAC हुआ, एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, मोनो, डाई, ट्राई, ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। इनको बस जल्दी से डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद में इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में मैं इस चैप्टर का पूरा फुल रिवीजन कराऊंगा। तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ देखेंगे, एक एक चीज़ हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेटा, अल्कोहल क्या होते हैं। तो अल्कोहल का मतलब ये है कि अगर एल्केन है और एल्केन से हमने क्या किया, हाइड्रोजन को OH से रिप्लेस करवाया, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ किसी भी एल्केन में, या हाइड्रोकार्बन भी ले सकते हैं। हाइड्रोकार्बन में H को हटा कर उसकी जगह OH लगा देंगे तो उसको हम लोग अल्कोहल कहेंगे। और अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CH2OH होता है। अब नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल के अकॉर्डिंग अगर एक OH ग्रुप लगा हुआ, केवल 1 OH ग्रुप प्रेजेंट, उसको मोनो अल्कोहल बोलेंगे। 2 अल्कोहल ग्रुप हैं तो उसको डाई बोल देंगे, 3 हैं तो उनको ट्राई बोल देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से फिनॉल का भी हो जाएगा। अगर बेंजीन की रिंग पर केवल एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसको फिनॉल बोल देंगे। अगर एक और आ गया तो डाई हो जाएगा, एक और आ जाएगा तो ट्राई हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ये कार्बन है, मान लीजिए ये CH2OH और इसको हाइड्रोजन से बैलेंस करा है, तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसको मोनो बोल दिया गया। और एक और हमने अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दिया तो इसको हमने डाई बोल दिया। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं बहुत आसान बातें हैं। तो इनको हाइड्रोक्सिल के नंबर के अकॉर्डिंग हम मोनो, डाई, ट्राई कह सकते हैं। दूसरा क्या, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इनकी डिग्री के अकॉर्डिंग। डिग्री क्या होती है बेटा, डिग्री का मतलब ये होता है कि सपोज करिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से CH2OH ग्रुप लगा रखा है, तो इसको हम बेटा बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मैं किसी के साथ CHOH ग्रुप ऐड कर दूं और इसकी 2 वैलेंसी किसी कार्बन से सेटिस्फाई हो तो उसको बोल दिया जाएगा सेकेंडरी। जैसे यहाँ पर तो ये एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, अब यहाँ पर ये 2 कोई अल्काइल ग्रुप लगे होंगे तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। और टर्सरी का मतलब होता है जिसमें सिर्फ COH हो। तो ये पहचान करने का तरीका है। प्राइमरी का मतलब बेटा क्या हो जाएगा, केवल CH2OH प्रेजेंट हो, यानी कार्बन की 2 वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई प्राइमरी हुआ, एक सेटिस्फाई है तो सेकेंडरी हो जाएगा। इस साइड कार्बन की एक भी वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई नहीं है तो उसको हम टर्सरी बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक। देखिए अगर इस तरीके से कहीं कंडीशन आती है और यहाँ पर OH ग्रुप लगा दिया जाता है तो जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड वही कार्बन आपका OH, उसी कार्बन पर OH अटैच है तो उसको विनाइलिक पढ़ेंगे। इसके बाद आता है एलाइलिक, बेंजाइलिक। ये क्या होते हैं जरा इनको भी देख लीजिए। एलाइलिक का मतलब बेटा होता है, सपोज करिएगा हमने इस तरीके से एक कंपाउंड लिखा, ये इस ग्रुप को बोला जाएगा एलाइलिक ग्रुप। अगर यहाँ मैं Cl लगा दूंगा तोLl क्लोराइड, OH लगा दिया तो Ll अल्कोहल हो गया। जिस कार्बन पर OH लगा हुआ वो सिंगल बॉन्ड है और नेक्स्ट कार्बन टू कार्बन क्या डबल बॉन्ड है, तो ये एलाइलिक हो जाता है। इसको बोला जाता है बेटा बेंजाइलिक। ये आपका बेंजाइलिक फॉर्म होती है। अब यहाँ पर अगर हमने OH लगा दिया तो इसको क्या पढ़ेंगे, बेंजाइल अल्कोहल। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। और IUPAC तो बहुत आसान है, 11th क्लास में कर रखी होगी। इसका जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है तो नाम क्या हो जाता है, एल्केनॉल, ठीक है। मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में जो पहला रिएक्शन स्टार्ट होता है, हम लोग NCERT के अकॉर्डिंग चलेंगे, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हमें क्या फॉर्मेशन करना है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। तो देखिए एल्कीन से अल्कोहल बनाएंगे तो किसी एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन एल्कीन की वाटर के साथ कराई जाती है। सपोज करिए हमने यहाँ पर इस तरीके से एक एल्कीन लिया और इस एल्कीन का रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराया और ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे भी मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो होगा। मार्कोनिकॉफ का मतलब क्या होता है बेटा, नेगेटिव पार्ट गोज ऑन कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो वाटर है, वाटर का मतलब बेटा क्या हो गया, H+ और OH-, और ये एसिड है जो इस वाटर को आयोनाइज करा सकता है। तो इस वजह से ये OH आ जाएगा, इसकी जगह मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा।
और जिसका प्रोडक्ट होगा वो ये होगा CH3 CHOH और CH3। यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का रूल लगा है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरीके से रिएक्शन आ जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसका रिएक्शन वाटर से कराया जाए और ये रिएक्शन किसी एसिड मीडियम में हो, इसकी जगह पर इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है आपको H3O+। क्या कर रहा है ये वाटर H+ के साथ अटैक करके H3O बना रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों पर सेम है, तो मार्कोनिकॉफ रूल का कोई मतलब ही नहीं है। किसी एक को आप H दे दीजिएगा और किसी एक को आप क्या दे दीजिएगा OH। अब NCERT में क्या है बेटा, इसकी मैकेनिज्म दी गई है, ठीक है। अल्कोहल का जो फॉर्मेशन है वो एल्कीन से कैसे करेंगे उसके लिए मैकेनिज्म दी गई है, तो वो जरा देखिए मैकेनिज्म क्या है। इसकी मैकेनिज्म देखिएगा, देखिए इसमें जो मैकेनिज्म दी गई है वो मैकेनिज्म जो है किस तरीके से, जरा सुनिए। सपोज करिए मुझसे कहा जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 react with water in the presence of acid and 2 propanol is product form। अब इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करने को अगर आ जाता है, सपोज करिएगा इसका क्या आ जाता है मैकेनिज्म आता है इसका ड्रॉ करने को, तो देखिए इसकी मैकेनिज्म को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, जरा समझिए इसकी मैकेनिज्म को कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये एल्कीन है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करती है, क्यों, क्योंकि जो एल्कीन पर पाई बॉन्ड होता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बन रहा होता है इस तरीके से। ये एक साइड वाइज ओवरलैपिंग है और इस पर कोई अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्लाउडिंग चल रही है। इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग का मतलब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये क्या करता है कि नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग होने की वजह से पहले इलेक्ट्रोफाइल जाकर के अटैक करता है। इसीलिए जो एल्कीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है। तो क्या होगा बेटा, देखो सबसे पहला काम तो यहाँ पर ये होगा कि जो एल्कीन आपने ले रखी है उस पर पहले ये प्रोटॉन जाकर के अटैक करेगा, क्योंकि एल्कीन पर अभी चल रही है इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग। अब ये जब H+ आयन अटैक करेगा तो ये किसी एक डायरेक्शन में ब्रेक होगा और यहाँ प्लस आई होने की वजह से ये बॉन्ड उसी डायरेक्शन में जाएगा। अभी मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको, उसको कैसे देखते हैं। देखिए यहाँ का जो फर्स्ट इंटरमीडिएट है वो ये बन जाएगा, ये फर्स्ट स्टेप है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये इस तरीके से ब्रेक कराएं, हम तो इस डायरेक्शन में ब्रेक कराएंगे। अगर आप इस डायरेक्शन में ब्रेक कराएंगे तो ये 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अभी ये कितने डिग्री का बना है, 2 डिग्री का। अगर आप उस तरीके से ब्रेक कराओगे तो कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो 1 डिग्री का हो जाएगा, और 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन जो है वो लेस स्टेबल होता है कंपेयर टू सेकेंडरी। तो सेकेंडरी स्टेबल होने की वजह से ये बॉन्ड उस डायरेक्शन में जाएगा। और दूसरी तरीका ये है कि इस पर प्लस आई, और प्लस आई तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो फर्स्ट स्टेप ये आ गया इसका। अब सेकेंड स्टेप में देखिए क्या होगा, जो सेकेंड स्टेप है उसमें वाटर जो है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। ये वाटर के पास जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ये वर्क करेगा, और इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जिस वजह से यहाँ जो इंटरमीडिएट बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। दिस इज इंटरमीडिएट, ये आपका इंटरमीडिएट आएगा। अब देखिए ये इंटरमीडिएट कैसे आया होगा, इसको अगर आपको समझना है तो देखिए सबसे पहले मैं इधर बताना चाहूँगा आपको। ये ऊपर तो आप समझ ही गए, उसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए ये कैसे किस तरीके से आता है। इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज और वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इस वजह से तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिस वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है। और इसका प्लस माइनस ये खत्म हो जाएगा और इन दोनों से मिल करके एक बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बनेगा। अब जैसे ही बेटा न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेवर कैरी पॉजिटिव चार्ज, और उसके बावजूद भी ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव,
पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब उसका साइज और छोटा हो जाएगा, जिस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से, अब देखिए ये तो अभी न्यू बॉन्ड बना है, तो ये तो ब्रेक होगा नहीं, ब्रेक इन्हीं में से दो में से कोई एक बॉन्ड होगा, तो इस तरीके से टूटेगा और यहाँ से H+ जो है वो बाहर चला जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका ये अल्कोहल। तो ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 3 स्टेप हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप यहाँ से यहाँ तक, ये आपको याद रखना है। और एक बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि जो एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसमें जो बन रहा है इंटरमीडिएट, वो क्या बन रहा है आपका, कार्बोकेटाइन बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, कार्बोकेटाइन। तो ये कार्बोकेटाइन के पाथ से रिएक्शन होगी और यहाँ पर जो रूल लगता है वो लगता है मार्कोनिकॉफ का रूल, और मार्कोनिकॉफ का रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट गोज ऑन कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। तो ये था आपका फ्रॉम एल्कीन से अल्कोहल का फॉर्मेशन। सेकंड आते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। देखिए क्या होता है यहाँ पर, आप उसकी रिएक्शन B2S6 से कराइए या BH3 से करा दीजिए। BH3 का ही डाइमर होता है B2S6, ठीक है। आप किसी से भी उसकी रिएक्शन करा सकते हो। अब देखिए इस रिएक्शन में मैंने क्या किया है, इस अल्कोहल के 3 मोल ले लिए। कितने मोल ले लिए, 3 मोल। उसका कारण ये है कि ये हाइड्रोजन 3 है, एक एक करके इस पर जैसे इसके 3 मोल लिए तो क्या होगा, देखिए CH3 CH, ये हाइड्रोजन आकर के यहाँ पर आएगा और ये CH2, और इसका क्या हो जाएगा, होल थ्राइस, और इसका चार्ज जो है वो बोरॉन से बैलेंस हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर। मैं समझाना चाहता हूँ, जरा देखा जाए, ये CH3 है, ये CH है, ये CH2 है, ठीक है। और यहाँ से एक हाइड्रोजन आके इसको CH2 बनाए तो ये नेगेटिव आएगा। इस तरीके से 3 मोल होंगे और उन तीनों को बैलेंस, क्योंकि ये थर्ड ग्रुप का है, 13 ग्रुप का एलिमेंट जो बोरॉन है वो एल्यूमिनियम फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उस वजह से उस पर होल थ्राइस होगा। बाद में क्या किया जाता है, इसी को बॉन्ड, अब यहाँ पर बॉन्डिंग होगी ना, ये होल थ्राइस बना होगा इस तरीके से तीनों के साथ मिलकर के, तो यहाँ पर इस अब इसको ब्रेक कराने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दिया जाता है और इसके 3 मोल लेते हैं। तो 3 मोल क्या करेंगे, यहाँ से ये बोरिक एसिड बना के क्या बनाएगा, ये BOH का होल थ्राइस। BOH का होल थ्राइस का मतलब हो गया बोरिक एसिड, और ये तीनों OH जाकर के यहाँ पर अटैक कर लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 OH, ये 3 मोल बन जाएगा। क्लियर। देखिए अब इसमें और एल्कीन वाले में थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप इसकी रिएक्शन एल्कीन की वाटर से कराते तो OH सेकंड नंबर कार्बन पे आता है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जब मैं करा रहा हूँ तो वही OH फर्स्ट वाले पे आ रहा है। एक तरीके से जैसे हम लोग वहाँ पर हेलोजन एसिड के पढ़ते मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, तो ये एक तरीके से एंटी मार्कोनिकॉफ जैसा ही प्रोडक्ट दे रहा है। तो अब आपके दिमाग में ये रहे, एक आप दिमाग में ये बात याद रख लें कि अगर मुझे मार्कोनिकॉफ से प्रोडक्ट बनाना है, अगर आपसे पूछा था प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल बनाइए, तब तो आप वाटर से रिएक्शन करा दें। अगर वो पूछता है कि प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल बनाइए, तो फिर आप क्या करेंगे, ये समझे BH3 से रिएक्शन कराएं, B2S6 से रिएक्शन कराएं, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ जैसा ही प्रोडक्ट बनता है। क्लियर। अगर इसको आप और अच्छे से समझना चाह रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि सर ये समझ मुझे नहीं आ रहा है, इसको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आप एक काम करिएगा, इसके 3 मोल जो हमने लिए उनको अलग अलग कर दीजिए। ऐसे यहाँ मैं समझाने के वास्ते इस तरीके से लिख रहा हूँ, इसके 3 मोल्स जो हैं वो हमने अलग अलग लिखे इस तरीके से। अब BH3 से रिएक्शन कराए तो देखिए क्या होगा, ये जो BH3 का जो हाइड्रोजन है वो आकर के एक एक यहाँ पर ऐड हो जाएगा ऐसे, और ये तीनों जो हैं ये बोरॉन से अपना बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। अब वाटर डाला हमने, तो वाटर क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कराएगा इस तरीके से, सॉरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और आप देखेंगे कि यहाँ से BOH का होल थ्राइस बाहर जाएगा। BOH होल थ्राइस का मतलब होता है H3BO3, दिस इज कॉल्ड बोरिक एसिड। ये बहुत वीक एसिड होता है, इसके बारे में आपने S ब्लॉक में 11th में पढ़ा रखा होगा, और इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। खैर अभी हम सिर्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, तो इससे कोई मेरा लेना भी नहीं। क्लियर। तो ये था दूसरा आपका रिएक्शन एनसीईआरटी का, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब थर्ड नंबर पर आता है फ्रॉम कार्बोनल कंपाउंड। तो देखिए जरा, फ्रॉम कार्बोनल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनल कंपाउंड। क्लियर। फ्रॉम कार्बोनल कंपाउंड। अब कार्बोनल कंपाउंड से मुझे क्या बनाना है, अल्कोहल। तो देखिए सुनिए जरा, कार्बोनल कंपाउंड मीन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन इज नोन एज कार्बोनल कंपाउंड।
तो कार्बोनिल कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, एक तो एल्डिहाइड हो गया यानी CHO और दूसरा होता है कीटोन CO। अब इनका रिएक्शन किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कराएंगे। अब आपके सिलेबस में जो 3 रिड्यूसिंग एजेंट हैं, 3 रिड्यूसिंग एजेंट, वन इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सेकेंड इज प्लैटिनम हाइड्रोजन एंड थर्ड इज सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है दिस इज लिथियम एल्युमिनियम। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, उसके बाद प्लैटिनम हाइड्रोजन है और सबसे जो वीक है वो है आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि सोडियम बोरॉन हाइड्राइड वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। उसका रीज़न ये होता है कि बोरॉन जो है उस पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है, जबकि एल्युमिनियम पर मेटेलिक कैरेक्टर होता है, जिस वजह से वो जो है एक अच्छा सोर्सेस होता है हाइड्राइड का। ठीक। अब देखिए ये रिएक्शन कैसे होंगे, ये रिएक्शन किस तरीके से होंगे। अगर आपको ये सीखना है तो देखिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड गिव्स हाइड्राइड आयन बिकॉज लिथियम एंड एल्युमिनियम बोथ आर मेटल, सो हाइड्राइड आयन सोर्स इज हाइड्राइड आयन। अब हाइड्राइड आयन जिस पर भी निगेटिव चार्ज होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, और एवरी न्यूक्लियोफाइल गिव्स 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वन इज सब्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड इज एडिशन। कोई भी न्यूक्लियोफाइल है वो 2 तरीके के रिएक्शन देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, एक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा कौन सा, एडिशन। ठीक। अब कब सब्स्टिट्यूशन देगा, कब वो एडिशन रिएक्शन देगा, ये डिसाइड करेगा कंपाउंड। इफ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देन ओनली एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस। अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है या कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता है, तब सिर्फ और सिर्फ एडिशन रिएक्शन होता है, लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, प्लैटिनम हाइड्रोजन, कुछ भी हो। अदरवाइज अगर इसका कोई डेरिवेटिव आया, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ईस्टर आ गया, ये जो है एनहाइड्राइड आ गया, इनके साथ सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन होगी और उसके बाद में एडिशन रिएक्शन। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना जाए। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड गिव्स हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। न्यूक्लियोफाइल, एवरी न्यूक्लियोफाइल गिव्स मेनली 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 3 टाइप्स भी दे सकता है, एसिड बेस भी देता है, खैर उसकी बात क्या नहीं, मेनली 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन एंड एडिशन रिएक्शन। इफ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ रिड्यूसिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देन ओनली एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस। इफ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिल रिएक्ट विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फर्दर एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस। क्लियर। अब ये कैसे रिएक्शन होते हैं जरा इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर सपोज करिएगा हमने यहां पर एल्डिहाइड लिया और इस एल्डिहाइड का रिएक्शन हमने क्या किया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करा। देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका काम है जितना चाहो उतना हाइड्रोजन मिल सकता है यहाँ से, जितना आप चाहो उतना आपको ये हाइड्रोजन दे सकता है, जितना चाहो उतना। और अगर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हो रही है तो बेटा सिर्फ और सिर्फ एडिशन रिएक्शन होगी। और एडिशन रिएक्शन वहाँ पर होती है जहाँ पर अनसेचुरेशन होता है, यानी जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। तो जब ये किसका सोर्सेस है, हाइड्राइड का, यानी यहाँ से हमें हाइड्राइड मिलेगा। अब हाइड्राइड जाकर के कहाँ पर रिएक्ट करेगा, हाइड्राइड जाकर के कहाँ पर रिएक्ट करेगा, जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा और एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा। तो देखिए ये हाइड्राइड क्या करेगा, इस बॉन्ड पर जाकर के ब्रेक करेगा और ये आपका बन जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका CH2 और ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा, OH। तो ये अल्कोहल हो गया और इसी को हम लिख सकते हैं RCH2। एनी प्रॉब्लम? ओके। अब अगर कीटोन का रिएक्शन यहीं पर हो रहा होता, अगर कीटोन का रिएक्शन हो रहा होता इसी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो यहाँ भी एडिशन रिएक्शन होगी बिकॉज बोथ आर कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर कार्बोनिल कंपाउंड। तो इनके साथ सिर्फ और सिर्फ एडिशन रिएक्शन होगा और ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जाकर के यहाँ एडिशन रिएक्शन देगा और एडिशन रिएक्शन देने पर ये जो है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी। और ध्यान से सुनो, इस बार सिलेबस थोड़ा सा रिमूव कराया गया है, तो आप जब देखेंगे तो जो आपको सिलेबस दिया गया है CBSE ने जो दिया उसमें लिखा होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल, तो उसी की आपको प्रॉपर्टी जाननी है। तो ये थे कार्बोनिल कंपाउंड जिसकी रिएक्शन आपने लिथियम के साथ देखी।
जिस प्रकार से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन हो रही, सेम सोडियम बोरॉन हाइड्राइड की भी हो, बोरोहाइड्राइड की भी होगी, किसके साथ, कार्बोनिल के साथ। अब अगर कोई डेरिवेटिव आ जाए, सपोज के लिए यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, डेरिवेटिव ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराई जाएगी, तो ये अब कार्बोनिल नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर कार्बोनिल के अलावा कोई भी दूसरा कंपाउंड होगा तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पहले क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोलराइजेशन होगा सी और ओ के बीच में ज़्यादा, और सब्स्टिट्यूशन हमेशा सिंगल बॉन्ड पर होती है और एडिशन हमेशा डबल बॉन्ड पर होती है। ये बॉन्ड कार्बन टू कार्बन होगा, यहाँ पर पोलराइजेशन नहीं होगा, यहाँ पर पोलराइजेशन है, जिस वजह से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा। और सब्स्टिट्यूशन कराएगा कौन आगे, सिर्फ एक ही तो करा सकता है, वो कौन है, हाइड्रोजन। तो जब हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कराएगा, इन बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, तो ये बन जाएगा RCHO, ये RCHO बन जाएगा। और बाहर क्या निकल जाएगा, आप देखिएगा यहाँ से। अब मैंने बताया कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज अ पावर रिड्यूसिंग एजेंट। इफ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, then first substitution reaction take place and further addition reaction take place because carbonyl compound convert हो चुका है। यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो चुका, कार्बोनिल, तो ये दोबारा से रिएक्शन इससे कर देगा और CHO को कहाँ ले जाएगा, CH2OH। तो प्रोडक्ट, अब ये तो इंटरमीडिएट रहा, इसको तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, बनेगा तो यही दोनों, लेकिन वो किस तरीके से रिएक्शन हुआ वो मैंने आपको बताया। अब अगर यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड ले आए, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, प्लेटिनम हाइड्रोजन कर सकता है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड को सिर्फ आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड पे यूज़ कर सकते हो। अच्छा, उसके भी एक्सेप्शन होते हैं, 6 जगह और भी किया जा सकता है, लेकिन उनसे बहुत कम ईल्ड आती है, तो उनको आप दिमाग में रखो भी ना, तो और कन्फ्यूजन भी होगा। और अभी आप बोर्ड लेवल पर उनको बिल्कुल भूल ही जाओ। आप ये सिर्फ याद रखिएगा कि जो कार्बोनल कंपाउंड है उसको ही सिर्फ सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस कर सकता है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर मान लो, यहाँ पर सपोज करिए हमने ले लिया कोई एस्टर, ये तो एसिड था, मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई एस्टर ले लिया, लाइक RCOO(C2H), ये मान लो लिया, और इसका रिएक्शन मैंने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराया। सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा बिकॉज वो वीक है। तो देखिए यहाँ पर पोलराइजेशन होगा क्योंकि डेरिवेटिव है, यहाँ पोलराइजेशन होगा, और कराएगा कौन, रिएक्शन कौन देगा, हाइड्रोजन। तो जो प्रोडक्ट होगा वो पहले तो यहाँ बनेगा RCHO और यहाँ से बाहर चला जाएगा CH2O। इस बॉन्ड को हाइड्रोजन ने ब्रेक कराया। अब ये RCHO फर्दर रिएक्शन करेगा और फर्दर इसको किसमें बदल देगा, RCH2OH। तो फाइनली आप ये याद रखिए, ये आपका साइड, ये आपका इंटरमीडिएट, को नहीं लिखना है आपको ये दोनों प्रोडक्ट लिखने हैं। किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हमने एक सपोज करिए ये लिया RCOCl। अब इसका रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराया, तो ये पहले यहाँ से क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब कराएगा देखिए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले तो ये आ जाएगा RCHO और HCl बाहर चला जाएगा। और बिकॉज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, सो फर्दर रिएक्ट विद एल्डिहाइड एंड रिड्यूस टू एल्कोहल। ये प्रोडक्ट आपका इंटरमीडिएट है, आपको ये दोनों प्रोडक्ट लिखने हैं। क्लियर? तो ध्यान बस इतना रखना है आपको कि सोडियम बोरोहाइड्राइड इज अ वीक रिड्यूसिंग एजेंट, it will be reduce only carbonyl compound, but derivatives of carbonyl compound only reduce lithium aluminum hydride, and some derivatives also reduce platinum hydride। clear? तो ये था आपका क्या नाम, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो आता है NCERT में वो है आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर? तो ग्रिग्नार्ड को देखते हैं। अल्कोहल बनाने का जो नेक्स्ट मेथड है वो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो NCERT में मेंशन है। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। तो देखिए RMgX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, और X का मतलब होता है हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और R का मतलब है कोई एल्काइल ग्रुप। अब देखिए मैग्नीशियम जो है वो बाईवैलेंट है, एक इसकी वैलेंसी जो है वो हेलोजन से सेटिस्फाई होगी, तो R पर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव, और निगेटिव चार्ज स्पीसीज को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो फिर से वही बातें बेटा आगे जो पीछे हम लोग पढ़ते थे कि एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एसिड बेस रिएक्शन दे सकता है। तो क्या करेंगे अब यहाँ पर देखिए बेटा,
अगर मुझे कोई एक कार्बोनिल कंपाउंड दिया जाता है, सपोज करिए मैं यहाँ पर HCHO लिख रहा हूँ, दिस इज़ फॉर्मेल्डिहाइड, और इसका रिएक्शन मान लीजिए हमने RMGX से कराया जा रहा है, RMGX से करा रहे हैं, तो मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा +2, एक चार्ज उसका X से बैलेंस हो जाएगा, तो फिर यहाँ नेगेटिव, एक इसका X से चार्ज बैलेंस इसलिए नहीं दिखाया मैंने। अब देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले तो देखिए एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड है, तो कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होगा, CO जो है, C और O में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इस वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये एक इंटरमीडिएट बना लेगा, और इस इंटरमीडिएट का नाम होगा, वो ये इंटरमीडिएट एक बनेगा, एडक्ट प्रोडक्ट बनेगा, ये दिस इज इंटरमीडिएट। क्या हुआ यहाँ पर बेटा देखिए क्या हुआ, ये R जो है थोड़ा सा ये डिसबैलेंस हो रहा है जी, यहाँ पर देखिए आप जो R है वो कार्बन के पास आया, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज पर MgX चला जाएगा, और इस तरीके से अब क्या करेंगे, वाटर से रिएक्शन करा देंगे, और वाटर जो है वो एसिडिक मीडियम में लेंगे, तो यहाँ से इतना पार्ट ये बाहर हो जाएगा, और बाहर जाते ही ये आपको अल्कोहल दे देगा। तो अगर 1 डिग्री का आपको अल्कोहल लेना है, बनाना है, तो फिर आपको जो है फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन कराना पड़ेगा। ओके, तो ये रिएक्शन हुआ। अब देखिए इसका एक और रिएक्शन करते हैं जो NCERT में दिए गए हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। वो रिएक्शन ये है कि अगर सपोज करिए मैं यहाँ पर एसिटल्डिहाइड ले लेता हूँ, इथेनॉल भी बोलेंगे, और इसका रिएक्शन RMGX से कराता हूँ, तो इसका जो एडक्ट प्रोडक्ट होगा वही है कि ये न्यूक्लियोफाइल जो R है ये आकर के कार्बन से अटैच करेगा, MgX जो है वो हेलोजन पर अटैक कर देगा, तो जो प्रोडक्ट इसका इंटरमीडिएट आएगा दिस इज ये आपका हो जाएगा, ये आपका एक एडक्ट प्रोडक्ट आएगा। अब क्या करेंगे, आप वाटर ले लेंगे, ये एसिडिक मीडियम में लेंगे जिसकी वजह से आयोनाइज हो सके, यहाँ से इतना पार्ट अलग हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका CH3 CHR और OH, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखिए इसकी सीधी सी ट्रिक ये है कि अगर आप किसी भी ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करा रहे हैं तो जो यहाँ का एल्काइल पार्ट है इस पार्ट को आप कार्बन से अटैच करा दें और इस ऑक्सीजन को जो है OH में बदल दें, ये इसकी टेक्निक है। सपोज देखिए अभी मैं इसके क्वेश्चन आपको बताऊंगा, इन टेक्स्ट में इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनाने का मेथड। दरअसल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या करेंगे, हम तीनों अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ओके, तो अब आगे की बातें देखें ज़रा। सपोज करिएगा मैंने यहाँ पर कीटोन लिया, दिस इज कीटोन, ये मान लीजिए ये कीटोन ले लिया और इसका रिएक्शन हमने RMGX से करवाया। RMGX का मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखिए इसका जो एडक्ट प्रोडक्ट बनेगा वो आएगा CH3 COMgX, MgX यहाँ पर आ जाएगा और आगे आपका हो गया ये C2H5 और R आपका जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज एडक्ट प्रोडक्ट। बाद में एसिडिक मीडियम में वाटर आए है और वाटर आते ही क्या करेगा, यहाँ से इतना पार्ट को बाहर कर देगा, जिस वजह से जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा CH3 COH C2H5 और R। ओके, ये इसका प्रोडक्ट आएगा, देख लीजिए। अब इसकी टेक्निक क्या है कि देखिए सीधी सी बात आप याद रखिए, इस R को जो है आपको कार्बन के पास लाना और इसको O को जो है वो OH में बदल देना। अब देखिए अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि एक ये अल्कोहल बनता है ये, और ये रिएक्ट कर रहा है HCHO से, और पूछा जाता है, ये इंटेक्स का क्वेश्चन है, बोला जाता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बताइए जिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके क्या अल्कोहल बन रहा है। तो मैं अभी आपको बार बार एक बात बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर R पार्ट होता है वो जाकर के इस कार्बन से अटैच होता है,
तो इसका मतलब R की जगह यहाँ पर क्या है, साइक्लोहेक्सेन, और ऊपर ग्रिग्नार्ड में क्या होता है, MgX। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बस यहाँ का R हटा करके उसको ही दिखा सकते हैं। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप कर सकते हो इन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से। सपोज़ करिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ कि यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट बनाया CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी ये एक प्रोडक्ट बनाया है। आपसे पूछा जाता है कि ये एक कीटोन जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके अल्कोहल दे रहा है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम बताइए। तो आप ये देखिए कि इन दोनों में देखिए ये R, ये तो दो चीज़ें जो हैं वो तो इसमें ऑलरेडी हैं, तो बचा तो सिर्फ ये है ना। इसका मतलब ये किसका R है, ग्रिग्नार्ड वाला। तो ग्रिग्नार्ड का यहाँ पर R का मतलब CH3 और आगे क्या हो रहा होगा, MgX। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, बहुत कॉमन है, बहुत आसान। देखिए ग्रिग्नार्ड को अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो बहुत बड़ा है, हमें यही पढ़ाने में लगभग 4 घंटे लग जाएंगे। तो उन चीज़ों को हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे, जितना काम का है उतना कर लो, बस बात ख़त्म करो, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड की, नहीं तो मेरा ग्रिग्नार्ड का अलग से वीडियो पड़ा, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये ग्रिग्नार्ड का रिएक्शंस था जिससे हम लोग अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये NCERT में आपके 4 रिएक्शंस थे अल्कोहल की प्रिपरेशन के, वो मैंने डिस्कस किए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिनॉल के प्रिपरेशन। तो सबसे पहले आता है फ्रॉम हेलोएरिन्स। तो हेलोएरिन्स की फिनॉल, हेलोएरिन्स का मतलब हो गया आपका क्लोरोबेंजीन ले लें, और इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन पहले तो हम लोग NaOH किसी बेस के साथ कराते हैं और यहाँ से HCl रिएक्शन, HCl को बाहर कर लेते हैं और सोडियम ये फिनॉक्साइड बना लेते हैं, और फिर इसका रिएक्शन HCl से कराते हैं, जिस वजह से यहाँ से NaCl बाहर हो। ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है और यहाँ से फिनॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर इसलिए ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है, जिस वजह से ये रिएक्शन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर होती है। यहाँ का प्रेशर लगभग 200 एटमॉस्फेयर रहता है और टेम्परेचर जो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड के अबाउट रहता है। तो ये आपका हुआ हेलोएरिन्स का। दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, ओके। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से जब रिएक्शन करेंगे तो फिनॉल का पहले रिएक्शन कराया जाता है ओलियम के साथ। ओलियम का मतलब होता है कि ऐसा एसिड जिससे SO3 की फ्यूम बाहर निकले, SO3 का धुआं बाहर निकलता रहे। तो क्या होता है, देखिए H2SO4 से SO3 बाहर जाता है, इसीलिए इसका हम पूरा नाम रखते हैं H2S2O7 ओलियम। तो फाइनली क्या है, तो SO3 तो बाहर चला जाएगा। ये H2SO4 से रिएक्शन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से बेटा वाटर बाहर होगा, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। ये रिएक्शन अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और पीछे का जो रिएक्शन था हेलोएरिन वाला, उसमें मैंने बोला कितना, जो 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है और लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड के अबाउट जो है टेम्परेचर रहता है। NCERT में 623 केल्विन दिया गया होगा, तो और 300 एटमॉस्फेयर दिया गया होगा, तो उसको NCERT वाला ही डाटा आपको रखना याद। अब इसका रिएक्शन देखिए एसिडिक मीडियम में बेस के साथ करा देते हैं NaOH के साथ, तो यहाँ से इतना पार्ट ये बाहर हो जाता है और ये फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये सेकंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का, क्लियर। अब इसके बाद हम थर्ड मेथड पढ़ेंगे। जो इसका थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड आपका आता है डाइजोनियम, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट का मतलब क्या है, देखिए डाइजोनियम बनता कैसे है पहले तो ये जानिए। एनिलीन जो है एक बेस होता है और एनिलीन का रिएक्शन जो है वो HNO2 के साथ कराते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं NaNO2 और HCl के साथ। ये रिएक्शन बहुत कोल्ड में होता है, बहुत ठंडे में रिएक्शन होता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये NaCl बना लेता है, HNO2 वीक एसिड है और एनिलीन जो है वो वीक बेस है। तो एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होती है, जिस वजह से यहाँ पर एक सॉल्ट बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड।
अच्छा, बैलेंस करने के रिएक्शन कोई ज़रूरत नहीं है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। अब इसका क्या करते हैं, हम हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं। हाइड्रोलिसिस का स्टीम से रिएक्शन करा लेते हैं, जिस वजह से यहाँ से ये HCl को बाहर कर देता है, और HCl बाहर जाते ही ये N2 खुद में स्टेबल है, बाहर हो जाएगा और ये फिनॉल बना देता है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा ये पूछी जाने वाली रिएक्शन है। तो फिनॉल की प्रिपरेशन में एक ये मेथड आता है आपका, और इसके बाद एक फिनॉल की प्रिपरेशन में आएगा फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन का मतलब क्या होता है, ज़रा इसको भी देख लेते हैं। क्यूमीन जो है वो होती है आपकी, देखिए क्यूमीन का मतलब बेटा है कि अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, 2 मिथाइल ग्रुप ऊपर रखते हैं और ये इसको बोला जाता है क्यूमीन। तो इसका रिएक्शन पेरोक्साइड से या एयर के साथ करा लेते हैं, जिस वजह से यहाँ पर ये एक पेरोक्साइड बना लेती है। ये अब इसको क्या करते हैं बेटा, हीट कर देते हैं, जिस वजह से यहाँ से एसीटोन के मॉलिक्यूल जो है ये बाहर हो जाते हैं। एसीटोन बाहर हो जाता है, CH3 COCH3 ये बाहर हो जाता है, और बचा हुआ जो पार्ट है वो फिनॉल, वो उसी को हमें बनाना था, तो यहाँ से फिनॉल बन जाता है। तो ये मेथड थे आपके NCERT में जो मेंशन थे, अल्कोहल और फिनॉल बनाने की प्रिपरेशन थे, जो हमने आपसे डिस्कस किए। अब आती है प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले कि अल्कोहल जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट मॉलिकुलर वेट बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाएगा। मॉलिकुलर वेट बढ़ने के साथ साथ उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी वाटर में। क्यों? क्योंकि अल्काइल पार्ट बढ़ता चला जाएगा, जो नॉन पोलर की तरह बिहेव करेगा, जिस वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। क्लियर? और अगर पूछ दिया जाता है कि अल्कोहल का वाटर में सॉल्युबल का रीज़न क्या, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, जिस वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। इसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट है रिएक्शन, उसका नाम है बेटा एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो सबसे पहले तो हम कंपेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे लिए जाते हैं, और ये पूछा जाएगा कि आपसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में कौन ज़्यादा जो है एसिडिक है। तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं। देखिए ये 1 डिग्री का अल्कोहल है, और ये सेकेंडरी अल्कोहल है। क्लियर? और ये आपका टर्सरी अल्कोहल। अभी मैंने बताया था अल्काइल पार्ट से हम पता कर सकते हैं। अब अल्काइल पार्ट है प्लस आई इफेक्ट, इसके पास कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई। और प्लस आई जो है वो एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज़ कराता है। जितना ज़्यादा प्लस आई होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम होता चला जाएगा। तो यहाँ का जो ऑर्डर है वो आपका ये आएगा, ये यानी इसके एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है 1 2 एंड 3। क्लियर? ये इसका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर आता है। अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि वाई प्राइमरी अल्कोहल इज़ मोर एसिडिक कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो इसका आंसर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली 1 प्लस आई ग्रुप। यहाँ पर कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं, यहाँ पर कितने, 3 ग्रुप। तो जैसे जैसे प्लस आई के ग्रुप बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे उसका एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता चला जाएगा, क्योंकि प्लस आई जो है वो एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज़ कराता है। राइट? तो ये था आपका एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल में। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल प्लस आई कम होने की वजह से ज़्यादा एसिडिक होता है। अब बात करते हैं फिनॉल और अल्कोहल की एसिडिक कैरेक्टर के कंपैरिजन में। तो देखिए फिनॉल क्या है, रेजोनेंस होता है। फिनॉल जो है बेटा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। जब फिनॉल का डिसोसिएशन होता है तो ये फिनॉक्साइड आयन देता है, ऐसा ये एक फिनॉक्साइड आयन देता है, और फिनॉक्साइड आयन देने के साथ साथ यहाँ पर एक प्रोटॉन भी रिलीज़ करता है। तो फिनॉक्साइड आयन जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग फिनॉल जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, जिस वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल से ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जो अल्कोहल है अगर हम उसका डिसोसिएशन कराएं तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं मिल पाता है, जिस वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो फिनॉल से कम हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वाई फिनॉल इज़ मोर एसिडिक कंपेयर टू अल्कोहल, तो आप कहोगे फिनॉल इज़ डिसोसिएटेड टू गिव्स मोनोऑक्साइड आयन विच इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है? तो स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन ग्रेटर द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड।
तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए होगे कि फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसका फिनॉक्साइड आयन एल्कोक्साइड आयन से ज़्यादा स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। तो आपको यही एक रीज़न लिख देना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, माइनस आई एसिडिक कैरेक्टर को सपोर्ट किया करता है और प्लस आई जो है वो एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज़ कराया करता है। तो ये एक नेचुरल सी बात आप याद रखेंगे, ज़्यादा याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि वाटर और फिनॉल और अल्कोहल का ऑर्डर। तो देखिए थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, फिनॉल जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है इनमें, जो हम जितने की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद आता है वाटर और उसके बाद आपका आता है अल्कोहल। क्योंकि यहाँ प्लस आई है, यहाँ पर इनगोल्ड स्केल 0 है हाइड्रोजन का, इस वजह से जो है हाइड्रोजन वाटर जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है अल्कोहल से। एक्सेप्शन है मैथिल अल्कोहल, उसकी बात नहीं कर रहे। तो सबसे ज़्यादा फिनॉल है, उसके बाद में वाटर है और उसके बाद में आपका आता है अल्कोहल। ये इसकी एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर होता है। और एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से ये मेटल के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। तो जो इसके आप एनसीईआरटी में रिएक्शन देखोगे एसिडिक कैरेक्टर के, तो बहुत ही कॉमन, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे आपको कि अल्कोहल का रिएक्शन हमने सोडियम से कराया और कराने के बाद ये क्या दिए आपको, सोडियम एल्कोक्साइड, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है इन्होंने लिबरेट कर दी, ठीक है। तो ये कॉमन सी रिएक्शन। और ऐसा ही फिनॉल का भी रिएक्शन मैं करा दूँ, फिनॉल का रिएक्शन करा दूँ, बेस के साथ करा दो या मेटल के साथ करा दो, तो यहाँ से ये वाटर को बाहर कर देगा और सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा। तो ये है। और जितना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता चला जाएगा उसकी रिएक्टिविटी जो है वो उतनी ज़्यादा होती चली जाएगी। तो ये आपके एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चंस थे, ओके।